सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, बट इन सभी प्लैनेट में से जिस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है वो है अर्थ। पर क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए जो 3 एलिमेंट्स बेहद जरूरी है वो केवल अर्थ पर प्रेजेंट है, लैंड, वाटर और एयर। ये तीनों एलिमेंट्स को ही अर्थ के डोमेन्स कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डोमेन्स को डिटेल से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अर्थ के 4 मेन डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और ये तीनों डोमेन मिलकर बनाते हैं 4th डोमेन, बायोस्फीयर। पहले जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर टर्म लिथोस्फीयर ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मीनिंग है रॉक्स। लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का इंटीरियर डिफरेंट लेयर से मिलकर बनता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लिथोस्फीयर मिलकर बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल से। बेसिकली ये अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है जिस पर हम रहते हैं। इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अर्थ के सरफेस का वो लैंड मास है जिसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसकी एवरेज थिकनेस है 30 to 50 किलोमीटर। और अगर बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो ये अर्थ के सरफेस का वो पार्ट है जो बड़े बड़े ओशन और सीज से कवर है, मींस ओशंस का फ्लोर। इसकी एवरेज थिकनेस है 5 to 10 किलोमीटर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मींस वाटर। अर्थ का वो स्फीयर जो वाटर से कवर है, जिसमें शामिल है अर्थ पर प्रेजेंट सभी वाटर बॉडीज। अर्थ का 3/4 पोर्शन वाटर से कवर है। वाटर बेसिकली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में आते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स, आइस कैप्स इन पोलर रीजन और आइसबर्ग्स। लिक्विड फॉर्म में शामिल है लेक्स, रिवर, सीज, ओशन और ग्राउंड वाटर भी। गैसियस स्टेट में शामिल है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर। अब आते हैं 3rd डोमेन, एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस मीन्स वाटर वेपर। हमारे अर्थ को चारों ओर से कवर करती है एयर की एक थिक लेयर, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एयर का ये ब्लैंकेट अर्थ के सरफेस से कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें मिक्स हैं बहुत सी गैसेस। एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बचे हुए 1% में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ज़ैनन जैसी और भी कई गैसेस। कंपोजिशन, टेम्परेचर और डेंसिटी के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया जाता है 5 मेन लेयर्स में। एटमॉस्फेयर की ये 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एट लास्ट एक्सोस्फेयर। इन लेयर्स को डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर बात करें 4th डोमेन की, तो वो है बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, जो मिलकर बनता है अर्थ पर पाए जाने वाले तीनों रियलम से, लैंड, वाटर और एयर। बेसिकली ये वो नैरो जोन है जहां ये तीनों रियलम आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जन्म देते हैं लाइफ को। अर्थ पर इन तीनों एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना ही अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है, जबकि अदर प्लैनेट्स पर इन तीनों एलिमेंट्स का ना होना ही लाइफ को इम्पॉसिबल बनाता है। अर्थ पर प्रेजेंट लाइफ अर्थ के डिफरेंट रियलम से इंटरेक्ट करती है और बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, जो हम ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बेहद ज़रूरी है, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। मिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ इवॉल्व कर रही थी, तब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ने ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पर मरीन प्लांट्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा थे, जिस वजह से ऑक्सीजन ओशन से बाहर फ्लड होने लगी और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगी। अर्थ पर CO2 का अमाउंट 0.03% है। ये गैस सन की हीट को ट्रैप कर उसे वापस जाने नहीं देती है। ऐसा करने से ये हमारे अर्थ को वार्म रखती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इन गैसेस की तरह हम ह्यूमंस के लिए वाटर और लैंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रियलम के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अर्थ पर CO2 और कई हार्मफुल गैसेस की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी है, जिससे प्लैनेट्स पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होने लगी है। और इसीलिए जरूरी है ह्यूमंस की ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना जो हमारे अर्थ या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू